आज हम सब लोग सामाजिक अनुसंधान के विषय में चर्चा करेंगे। आज सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा और विशेषता के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक अनुसंधान का अर्थ जानेंगे कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान में दो शब्द हैं, पहला है सामाजिक और दूसरा है अनुसंधान। सामाजिक का अर्थ होता है समाज से संबंधित और अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पुनः खोज करना या बार बार खोज करना। तो यदि आपको इन दोनों शब्दों का मीनिंग अच्छे से पता है तो आप अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। व्हाट इज़ सोशल रिसर्च? जब समाज से संबंधित किसी घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से बार बार खोज किया जाता है तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। कुछ विद्वानों ने सामाजिक अनुसंधान को अपने अनुसार परिभाषित की है, जिसको अब हम देखते हैं। मोजर के अनुसार, मोजर जो कि समाजशास्त्र के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके अनुसार सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था या छानबीन को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि परिभाषा, डेफिनेशन एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, बस उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। आप जिस विद्वान का डेफिनेशन दे रहे हैं उसका सेंस सेम वही होना चाहिए। अब दूसरा डेफिनेशन देखते हैं बोगार्ड्स के अनुसार। बोगार्ड्स भी एक समाजशास्त्री हैं। उन्होंने क्या कहा है? साथ साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करना ही सामाजिक अनुसंधान है। यानी जो समाज में हम साथ साथ रहते हैं तो वो क्रिया भी करते हैं और उसके बारे में हम जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अब C.B. गुडे के अनुसार देखते हैं कि इन्होंने सामाजिक अनुसंधान को किस प्रकार से परिभाषित किया है। इन्होंने बताया है कि आदर्श रूप में सामाजिक अनुसंधान एक समस्या का सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष भाव से किया गया अध्ययन होता है, जो तथ्यों की भिन्नता, उसके स्पष्टीकरण व सामान्यीकरण पर निर्भर होता है। ऐसे ही एक और समाजशास्त्री हिटने के अनुसार, हिटने ने अपने शब्दों में सामाजिक अनुसंधान को किस प्रकार से परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है कि सामाजिक अनुसंधान में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये फिर वही उसका अर्थ वाला आ गया कि सामाजिक अनुसंधान में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में। अभी हम लोग ने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा जाने थे। अब उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता, सामाजिक जीवन से संबंधित। सामाजिक अनुसंधान या शोध में सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जब सामाजिक शोध करते हैं तो शोध करते समय हम सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक पहलू क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, शिक्षा आपके सामाजिक जीवन से संबंधित पहलू हो गया। इसके अलावा संस्कृति हो गया, कल्चर हो गया, वो भी आपके सामाजिक जीवन का ही पहलू है। सामाजिक जीवन के कई पहलू हैं, जैसे कि गरीबी हो गया, रीति रिवाज हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये सब आपके सामाजिक जीवन के पहलू हैं।
जब भी हम सामाजिक अनुसंधान या शोध करते हैं तो हम जीवन के इन सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा विशेषता, सामाजिक प्रगति में सहायक। सामाजिक अनुसंधान या शोध के द्वारा हम समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं और समाज में व्याप्त समस्याओं का समाधान करके समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, सामाजिक शोध करते हैं तो सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जो समाज की समस्याएं भी सामने आती हैं और हम उन समस्याओं का समाधान करते हैं तो हमारा समाज प्रगति की ओर आगे को बढ़ता है। जब हम सामाजिक शोध या अनुसंधान करेंगे तो उसमें हमें समस्याएं भी सामने आएंगी और हमें उन समस्याओं का समाधान भी करना होता है। यदि हम समस्याओं का समाधान करते हैं तो हमारा समाज प्रगति की ओर बढ़ता जाता है। तीसरी विशेषता है पारस्परिक संबंधों की खोज। समाज में अनेक घटनाएं अलग अलग दिखाई देती है परंतु उनके बीच पारस्परिक संबंध होता है। पारस्परिक संबंध होता है जिन संबंधों का पता सामाजिक अनुसंधान के द्वारा लगाया जाता है। जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, समाज में घटनाओं का अलग अलग दिखाई देना, यानी हमारे समाज में अलग अलग घटनाएं होती हैं। जब हम अनुसंधान करते हैं तो वो घटनाएं मुझे दिखाई देती है परंतु उनके बीच एक संबंध होता है जो पारस्परिक संबंध होता है और उन संबंधों का पता लगाना पता सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही लगाया जाता है। अगली विशेषता है नवीन ज्ञान की प्राप्ति। जब हम सामाजिक अनुसंधान या शोध करते हैं तो उसके द्वारा हमें नए नए ज्ञान प्राप्त होते हैं। अगली विशेषता है पुराने तथ्यों का पुनः सत्यापन। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा पुराने तथ्यों की जांच की जाती है और उनके कमियों को दूर की जाती है। जब हम सामाजिक अनुसंधान या शोध करते हैं तो उनमें जो पुराने तथ्य हैं उनको भी जांचा जाता है और उनकी जो कमियां होती हैं उनको दूर किया जाता है। अगली विशेषता है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। तो ये हम सभी को पता है कि समाजशास्त्र की भी प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक होती है। अब सामाजिक अनुसंधान में कल्पना तथा दर्शन का सहारा न लेकर निरीक्षण, परीक्षण तथा प्रयोग विश्लेषण पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। यानी हमारी सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति जो है वो काल्पनिक न होकर वैज्ञानिक है, काल्पनिक नहीं है, वो वैज्ञानिक है। अगली विशेषता सामाजिक अनुसंधान अनुभव परक है। सामाजिक अनुसंधान या शोध करते समय अनुसंधानकर्ता सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता है। अध्ययनकर्ता स्वयं अनुभव किए जाने वाले तथ्यों पर जोर देता है। सामाजिक अनुसंधान जब हम करते हैं तो उसमें लोगों के सुनी सुनाई बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी अध्ययनकर्ता जो करते समय, जो अध्ययन अनुसंधान करते समय, जो खोज करते समय जो उसे अनुभव मिलता है उसी तथ्यों पर वो जोर देता है। धन्यवाद।